हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का जो हमारा केमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे यहाँ पे अम्ल भस्म और लवण है। आज की इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर के मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में लोग करेंगे जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में एंड तक देख लेते हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। तो इसके ऑप्शन है 1.4, 8, 13 या 1.2। तो जठर रस का जो पीएच मान है वो होता है 1.2। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसके ऑप्शन हैं CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, CaSO4 इंटू 5H2O। तो जिप्सम लवण की क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसके ऑप्शन हमारा नीला, लाल, हरा या पीला। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर जो घोल का रंग परिवर्तित होकर होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसके ऑप्शन हैं CaCO3, MgEHCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2 इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इसके ऑप्शन है लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से या पेटूनिया फूल से। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो यहाँ पे निकाला जाता है लाइकेन से। हमारा छठा प्रश्न है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं। तो इसके ऑप्शन हैं NaHCO3, NaOH, CaCO3 या CaOH का होल 2। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर की जो विधि होता है वो CaCO3 के विविध रूप हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इसके ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या खड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खड़िया। हमारा आठवां प्रश्न है कि नीला थोथा जो कि हमारा तृतीय होता है तो इसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं CuSO4, 5H2O, CuSO4 इंटू 6H2O, CuSO4 इंटू 4H2O या CuSO4 इंटू 10H2O। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CuSO4 इंटू 4H2O होता है। हमारा नौवां प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है वो CH3, COOH, C6H12O6 या C12H22O11 या CH3CHO। तो यहाँ पे जो चीनी का रासायनिक सूत्र है वो होता है C12H22O11। और ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। ठीक है, आप इसको याद कीजिएगा। हमारा 10वां प्रश्न है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर अरे पर कैलोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसके ऑप्शन हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। हमारा 11वां प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। तो इसके ऑप्शन हैं 14, 12, 13, 10। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3 या इनमें से कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो इसके ऑप्शन हैं HCl, NaOH, NaCl या KOH। तो जो निम्नलिखित में लवण है वो NaCl लवण है। हमारा 14वां प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्या कहलाता है, क्षार। हमारा 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो इसके ऑप्शन है NaOH,
NH4OH MgOH का होल 2 CuH का होल 2। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा NaOH। NaOH जो है वो प्रबल भस्म है। हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसके ऑप्शन हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा 17वां प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। तो इसके ऑप्शन हैं बफर, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। हमारा 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो इसके ऑप्शन हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है कार्बोनिक अम्ल। हमारा 20वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, या पूर्णतः आयनित होता है, या आंशिक रूप से आयनित होता है, या इसमें COOH समूह होता है। तो एसिटिक अम्ल जो दुर्बल होता है वो आंशिक रूप से आयनित होने के कारण होता है। हमारा 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। तो इसके ऑप्शन से नीला तोता, बेकिंग सोडा, जिप्सम या धोने वाला सोडा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे बेकिंग सोडा। हमारा 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो इसके ऑप्शन है Na2O, CO2, SO2 या P2O5। तो निम्नलिखित में जो भास्मिक ऑक्साइड है वो क्या है, Na2O है। हमारा 23वां प्रश्न है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है OH माइनस बढ़ता है, H प्लस बढ़ता है, लवण बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H प्लस बढ़ता है। हमारा 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो इसके ऑप्शन हैं टैलून के विलयन में, जल के विलयन में, केरोसिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जल के विलयन में जो अवस्था है उसमें एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। हमारा 25वां प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो इसके ऑप्शन हैं 10, 4, 5, 3। तो यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आज की इस वीडियो को पार्ट 1 को बताएं। अगर आप लोग इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि कुछ समय के बाद हम इसके पार्ट 2 को भी लाएंगे। हम आशा करेंगे इस पार्ट 1 में आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की आपको याद होगी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आ रही है इसलिए आपको ये बात बोले अगर याद नहीं है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव वीडियो के इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।